हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन। देखिए, रीजनिंग की सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें मैं टोटल 5 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी और कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक भी आपसे बताऊँगी। तो चलिए हम लोग अपने आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग, मैथ्स, जीके, साइंस सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, करंट अफेयर की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें क्योंकि उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। अगर आप चाहें तो मैथ्स रीजनिंग के लिए अलग चैनल क्रिएट किया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कौन सा विकल्प उत्तर उपलब्ध कराता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है पहला 2 + 2 = 8, 2 + 3 = 10, 3 + 4 = 21। तो आपको बताना है कि 3 + 5 क्या होगा। ठीक है, पहले आपको यहाँ पे पैटर्न को पता करना है अच्छे से। देखिए, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब आपको समझ में आ जाएगा तो उसको आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। पहला दिया हुआ है 2 + 2 = 8। यहाँ पे आपको बताना है कि ये 8 आया कैसे है। सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 2 + 2 8 है, तो अगर हम 2 + 2 को प्लस करते हैं तो आएगा 4। ठीक है, बट 4 तो है नहीं, यहाँ पे है 8, तो अब 4 को आप 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये पैटर्न क्या नेक्स्ट में भी फॉलो हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 2 + 3 = 10। ठीक है, तो पहले हम लोग 2 + 3 को क्या करेंगे, प्लस, यहाँ पे आएगा 5, फिर 5 को 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारा 5 × 2 = 10। ठीक है, ये भी पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब इसी तरह हम लोग चेक करेंगे नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाले में दिया है 3 + 4 = 21। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 + 4 को करेंगे प्लस, आएगा 7, फिर 7 को 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 21। ठीक है, तो यही पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है कि आपस में प्लस करके पहले वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 3 + 5 = यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि 5 + 3 को हम लोग क्या करेंगे, 5 + 3 को हम लोग प्लस करेंगे तो 8 आएगा, और 8 को 3 से हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में साफ साफ दिख रहा है। क्या किया गया है, बस डिजिट को आपस में प्लस करके पहले वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। डिजिट को आपस में प्लस करके जो आंसर आएगा उसको पहले वाले डिजिट से प्लस कर देना है। यहाँ पे भी यही किया गया है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 3 + 5 = 3 + 5 8 आया, 8 को 3 से गुणा किया तो 24 आया। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा अगर क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो। तो अगर आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को समझ में आ गया हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे दिया है डिजिट, नंबर है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यही आपको पता करना है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमको सबसे पहले देखना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर 9 को हम लोग 2 से गुणा करके -1 कर देते हैं तो हमारा 17 आ जाता है। कैसे, 9 को 2 से गुणा किया तो 18 आया, 18 में से 1 माइनस किया तो 17 आ गया। अब हमें देखना कि ये पैटर्न क्या आगे फॉलो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, क्या किया था हमने, 17 में हम लोग 2 से गुणा करके -1 कर देंगे तो 17 दूनी 34 होता है। 34 में से 1 माइनस कर देंगे तो 33 आएगा, जो कि हमारा यहाँ पे दिख रहा है। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट में भी करेंगे, यानी कि 33 में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर देंगे। 33 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 66। 66 में से -1 कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 65, जो कि हमारा ऑप्शन डी में साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। 2 से मल्टीप्लाई -1, 2 से मल्टीप्लाई -1, 2 से मल्टीप्लाई फिर -1। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए, इस तरह के कई क्वेश्चन मैंने जो सीरीज़ चल रही है उसमें कई बार इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस भी किया है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है। क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बनाना है आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है क्या दिया हुआ है। दिया है राज्य, देश, शहर, इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये हमको सबसे पहले समझना होगा। ठीक है, क्या है राज्य, देश, शहर। आपको पता है कि
राज्य के अंदर क्या आता है, शहर आता है, ठीक है, मगर राज्य किस में आता है, ये देश में आता है, ठीक है। तो सबसे छोटा है हमारा शहर, उसके बाद राज्य, उसके बाद देश। फिर से समझिए क्या दिया हुआ है, राज्य, देश और शहर, ठीक है। देश के अंदर आता है राज्य और राज्य के अंदर आता है शहर। तो ये हमारा कैसा दिख रहा है, ऑप्शन ए में साफ साफ दिख रहा है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको देखना होता है कि जो यहाँ पे दिया हुआ है शब्द ये किस तरह का एक दूसरे से रिलेशन या संबंध दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, यदि 56 इंटू 11 9, 37 इंटू 13 6, 42 इंटू 12 इक्वल्स टू 3, तो 87 इंटू 77 का मान आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए क्या दिया है, 56 इंटू 11, ठीक है। तो यहाँ पे 9 कैसे आया, तो यहाँ पे दिया हुआ है 56 इंटू 11 इज इक्वल टू 9। ये आया कैसे, सबसे पहले हम लोग 5 और 6 को आपस में प्लस कर देते हैं, ये आया 11, और 1 और 1 को आपस में प्लस कर देते हैं, ये आया 2, और फिर 11 में से 2 को घटा देते हैं तो ये आएगा 9, ठीक है। क्या किया गया है सिर्फ समझिए, 56 इंटू 11 दिया हुआ है, 9 लाना है, तो 5 और 6 को आपस में प्लस कर देंगे 11, 1 और 1 को आपस में प्लस कर देंगे 2, फिर आपस में इनको हम लोग घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। यही हमें देखना है क्या नेक्स्ट में ऐसा हो रहा है या नहीं। तो दिया है 37 इंटू 13, ठीक है, बराबर 6, ठीक है। तो 3 और 7 को आपस में प्लस कर देंगे तो आएगा 10, 1 और 3 को आपस में प्लस कर देंगे तो आएगा 4, और 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो आएगा 6। साफ साफ हो रहा है हमारा। नेक्स्ट दिया है इसी तरह हमारा, चेक करेंगे, 42 गुणे 12 इज इक्वल टू 3, ठीक है। क्या है, 42 गुणे 12 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 42 और 2 को, मतलब 42 में 4 और 2 है, इसको प्लस कर देंगे तो आएगा 6, 1 और 2 को आपस में प्लस कर देंगे तो आएगा 3, और इसमें से हम लोग आपस में माइनस कर देंगे तो आएगा 3, ठीक है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट में भी ये चेक करेंगे। क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा, 87 इंटू 77, और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपस में डिजिट को प्लस कर देना है। तो 8 और 7 को प्लस करेंगे 15, और इसको भी हमें आपस में प्लस कर देना, 7 और 7 तो करेंगे 14, फिर इसको कर देना माइनस, माइनस करने पर आएगा 1, तो जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्या किया मैंने, डिजिट को आपस में प्लस करके माइनस कर दिया है फिर दोनों को आपस में, ठीक है। 87 गुणे 77, ठीक है। 8 और 7 को प्लस किया 15, 7 और 7 को प्लस किया 14, माइनस किया इन दोनों को आपस में 1, जो कि ऑप्शन ए में साफ साफ दिख रहा है। होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से खाली स्थान भरें। क्या दिया हुआ है, डैश ए बी, डैश बी, डैश बी सी, डैश सी ए, डैश। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए पहले, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि कितने अक्षर दिए हुए हैं, जो खाली स्थान है उसको लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 है तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे, ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 16 होता, ठीक है, तो 4 4 का ग्रुप बनता। यहाँ पे 12 है तो हम लोग किसका ग्रुप बनाएंगे, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। हमें यहाँ पे फिल करना है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम लोग ग्रुप बनाएंगे 3 3 का, तो यहाँ पे एक ग्रुप बना, फिर यहाँ पे एक ग्रुप बना, फिर यहाँ पे एक ग्रुप बना, फिर यहाँ पे एक ग्रुप बना। फिर से देखते हैं हम लोग, 1 2 3 और 1 है 4। अब हमें देखना है कि क्या यहाँ पे फिल होगा। तो यहाँ पे है ए बी, तो क्या नहीं है, सी नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नहीं है ये देखते हैं, यहाँ पे सी नहीं है, ठीक है।
और यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है, डैश है, बी है और फिर क्या है, डैश है। तो बी के बाद बी तो आएगा नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए करेंगे, बी और सी करेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, बी सी ए। फिर यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट वाला सी ए बी। ठीक है, सी ए बी, तीन तीन अक्षर का पेयर बन रहा है। पहले में है सी ए बी, दूसरे में है ए बी सी, तीसरे में है आपका बी सी ए, फिर क्या है, सी ए बी। और ये हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है, आप देख सकते हैं। पहले सी हमने फिल किया, फिर ए फिल किया, फिर सी फिल किया, फिर ए फिल किया, फिर बी फिल किया, जो कि हमारा ऑप्शन सी में साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। देखिए, पहले सी ए बी हुआ, फिर ए बी सी हुआ, फिर बी सी ए हुआ, फिर सी ए बी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।